तो देखिए दोस्तों, आज जो है अब शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर यानी ट्रिगोनोमेट्री बेसिक मैथ का हम लोग शुरुआत करेंगे। बेसिक मैथ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, और बिल्कुल ही आप 10th में भी पढ़े हुए हैं तो एकदम आसान भी लगेगा और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में जो भी पढ़ते हैं हम लोग वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग सारा रेशियो देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो याद रखना है थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। जाहिर है ये अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और याद रखेंगे 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और थीटा के साथ वाला जो साइड होता है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हमको समझ में आ गया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है तो 6 होता है। अब सभी का फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब जानते हैं ना। तो साइन थीटा क्या होता है तो p/h, कॉस थीटा क्या होता है तो b/h, उसी तरह से tan थीटा क्या होता है तो p/b, कॉट थीटा क्या होता है तो जाहिर इसी का अपोजिट होता है यानी b/p, है ना। सेक थीटा क्या होता है तो कॉस का अपोजिट यानी h/b, और उसी तरह से अगर हमसे कॉसेक थीटा पूछा जाए कि कॉसेक थीटा क्या होता है तो साइन का अपोजिट यानी h/p। तो उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। अब रही बात कि कुछ फॉर्मूला, जैसे साइन थीटा जो होता है वो 1/कॉसेक थीटा होता है, ये भी याद रखना। tan थीटा जो होता है वो 1/कॉट थीटा होता है। फिर उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कॉस थीटा के बारे में तो 1/सेक थीटा होता है। तो चलो ये इतना सीख गए, ये बात हम लोग पहले से भी जानते थे, तो इसको हम मिटा रहे हैं, जल्दी से आगे हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि देखिए हम लोग जो है बोलेंगे क्या कि कुछ फॉर्मूला जो आइडेंटिटी से आता था उसको सीखते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है वो 1 होता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, या चलो साइन स्क्वायर थीटा पहले लिखते हैं, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा तो √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए उसी तरह से कॉस थीटा अगर लिखें तो √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी था उसमें क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो सोचो तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, या सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से tan थीटा अगर लिखें तो tan थीटा क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 √, यही हो जाएगा। अब चलो थर्ड हम लोग पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए कॉट थीटा अगर लिखेंगे तब क्या लिखेंगे तो बोलेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 √, तो ये भी सीख गए। उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको आप लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं, तो जल्दी से लिखिए इसको। तो देखिए दोस्तों, अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये है कि ये जो है
वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जो भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, यानी एंगल जब भी देखते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगर देखें तो ये 90 डिग्री है, अगर पूरा एंगल देखें तो 180 डिग्री है, अगर इधर चले जाएं तो 270 डिग्री है, अगर पूरा घूम जाए तो 360 डिग्री, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम लोग जो भी एंगल देखते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करके देखते हैं। तो ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इधर एंगल देख रहे हैं, इसको अगर थीटा बोल रहे हैं, तो अगर इसके ऑपोजिट में इधर अगर जाएंगे तो इसको माइनस थीटा बोलना पड़ेगा, समझ जाइए, ठीक ना। इधर अगर थीटा है तो इधर माइनस थीटा हो, इतना तो समझ में आ गया। अब रही बात कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, तो हम लोग को देखना ये है कि इसमें हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या आता है, इसमें कितना आता है, इसमें कितना आता है, इसमें कितना आता है। तो चलो ठीक है, इसमें बोलेंगे क्या कि इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसमें जो है वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों जो है तो पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। उसी तरह से इसमें जो है वो टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होता है और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरह से ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक ना, क्वाड्रेंट। और इसमें जो है वो कॉस थीटा एंड सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों जो है वो पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होता है तो निगेटिव होता है। तो इस चीज को समझ गए होंगे तो लिख लीजिए। अब जो है हम लोग आगे काम करते हैं, ठीक ना। इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, टाइन कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। तो अब हम लोग काम करते हैं साइन माइनस थीटा क्या होगा। तो देखो साइन माइनस थीटा हो या कॉस माइनस थीटा हो या टेन माइनस थीटा हो, सबका वैल्यू क्या आएगा, कॉट माइनस थीटा हो या सेक माइनस थीटा हो या कॉसेक माइनस थीटा हो, माइनस थीटा हो, क्या आएगा। तो देखिए तो माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, माइनस थीटा इसी को ना बोले थे, इसी को ना माइनस थीटा बोले थे। तो बोलो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ना आ गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक, और बाकी सब क्या होता है निगेटिव। तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा होगा। लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा, ये पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव होगा। टेन माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस टेन थीटा होगा। कॉट माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस कॉट थीटा होगा। उसी तरह से सेक माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा होगा, सेक थीटा पॉजिटिव होता है। और कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस कॉसेक थीटा होगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब रही बात कि अगर हम 90 माइनस थीटा करें, ठीक ना, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए अगर 90 माइनस थीटा करें तब क्या होगा। तो देखिए 90 माइनस थीटा कहने का मतलब है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, है ना, 90 ये है। अब माइनस थीटा, थीटा जाहिर है लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 में से माइनस थीटा करेंगे यानी 90 से कुछ भी कम करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करें तब क्या होगा, तो याद रखेंगे जब भी 90 वाला होगा टर्म, यानी 90 में आप कुछ जोड़ो चाहे घटाओ, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो जाहिर है साइन थीटा हो जाएगा।
उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये cot थीटा हो जाएगा। और उसी तरह से cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये tan थीटा हो जाएगा। उसी तरह से sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो cosec थीटा हो जाएगा। और cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो sec थीटा हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो हम लोग तो ये काम किए 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक ना। यहाँ पे इधर लिख देते हैं tan थीटा cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में। तो 90 माइनस थीटा का काम कर लिए। अब हम लोग काम करते हैं 90 प्लस थीटा के लिए। तो इतना पहले लिखिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अब काम करेंगे साइन 90 प्लस थीटा के लिए। तो पहले तो ये सोचो कि 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे 90 तो ये है, इसमें कुछ भी एंगल जोड़ोगे तो तुम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, है ना। थीटा जो है वो 90 से कम जोड़ना है। तो जाहिर है 90 प्लस थीटा यानी 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। देखो जब भी बोले ही हैं कि 90 में जोड़ो चाहे घटाओ, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और साइन थीटा चूंकि पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे बोलेंगे ये कॉस थीटा हो जाएगा। समझ गए। अब देखो cos 90 प्लस थीटा अगर करेंगे तब क्या होगा, तो देखो cos 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो cos का वैल्यू तो साइन में आएगा लेकिन माइनस में आएगा, माइनस साइन थीटा। क्यों, समझ गया ना। cos का सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू होता है तो साइन थीटा निगेटिव में आया। अब रही बात कि tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो tan 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस cot थीटा होगा। उसी तरह से cot 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो माइनस tan थीटा होगा। उसी तरह से sec 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो sec थीटा देख लो, यहाँ 90 प्लस थीटा करेंगे माइनस cosec थीटा होगा। लेकिन अगर cosec 90 प्लस थीटा करेंगे तब क्या होगा, तो बोलेंगे कि sec थीटा हो, ठीक ना। cosec थीटा देख लो, इसमें पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cosec थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लिखे हैं। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का वैल्यू तो काम हो गया। अब हम लोग 180 माइनस थीटा करते हैं, तो 180 वैल्यू कहाँ आता है, देखो 180 यही है। अब माइनस थीटा यानी 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, है कि नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब कोई बोलेगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे, तो थीटा का वैल्यू जो है वो 90 से कम रखना है। तो 180 में से 90 से कम वाला वैल्यू कुछ भी घटाएंगे तो इसी में न रहेंगे, सेकंड ही क्वाड्रेंट में न रहेंगे। तो ठीक है, हम लोग जो है काम करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। अब देखो याद रखना, जब भी 180 वाला वैल्यू हो यानी 180 में कुछ घटाओ चाहे कुछ जोड़ो, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। अब माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा वो डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा ही होगा। लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस होगा। तो क्यों प्लस होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब रही बात कि cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो cos 180 माइनस थीटा होगा तो cos ही थीटा, लेकिन माइनस होगा कि प्लस होगा, तो cos थीटा निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। समझ जाइए। अब उसी तरह से tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस tan थीटा होगा। उसी तरह से cot 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस cot थीटा होगा। उसी तरह से sec 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो sec थीटा देख लो निगेटिव ही है तो माइनस sec थीटा होगा। लेकिन अगर cosec थीटा लिखें 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा, तो ये cosec थीटा होगा। तो याद रखना है यही सब, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। अब देखिए जी 180 माइनस थीटा का तो काम कर लिए,
अब हम लोग काम करते हैं 180 प्लस थीटा के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले सोचते हैं कि 180 प्लस थीटा अगर करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो देखो 180 तो यही है, इसमें प्लस कुछ भी करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 180 में कुछ भी थोड़ा ऐड करेंगे यानी 90 डिग्री से कम वैल्यू को ऐड करेंगे तब हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा अगर करो 180 प्लस थीटा, तो पहले ही बोले हैं कि जब भी 180 में प्लस करो चाहे माइनस करो, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, इसी तरह से सारा वैल्यू सेम ही रहेगा। अब माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा वो डिपेंड करता है कि इस क्वाड्रेंट में है। तो साइन 180 प्लस थीटा देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव है तो इसका वैल्यू माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा। लेकिन अगर बात करें कॉस 180 प्लस थीटा तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से टेन 180 प्लस थीटा अगर करें तो टेन थीटा चूंकि पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन थीटा हो जाएगा। कॉट 180 प्लस थीटा अगर करें तो ये जो है कॉट थीटा ही रह जाएगा। उसी तरह से सेक 180 प्लस थीटा अगर करें तो माइनस सेक थीटा होगा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा करें तब क्या होगा, तो देखिए तो जाहिर है ये माइनस कॉसेक थीटा होगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा। तो समझ गए होंगे। अब रही बात कि नेक्स्ट जो है वो देखो, जैसे ये 90 प्लस 90 180 और प्लस 90 270, तो ये 270 डिग्री का एंगल है यहाँ तक। अब 270 माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और 270 प्लस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो हम लोग 270 के लिए अब काम करेंगे, और 90 हो चाहे 270 हो, दोनों में जब हम लोग एंगल देखते हैं प्लस माइनस करके तब हम लोग साइन को कॉस में लिखते हैं, कॉस को साइन में लिखते हैं, टेन को कॉट में लिखते हैं, कॉट को टेन में लिखते हैं, सेक को कॉसेक में लिखते हैं, कॉसेक को सेक में लिखते हैं। तो ठीक है, हम लोग काम करेंगे अभी 270 के लिए। तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव है तो साइन तो बदल जाएगा कॉस में लेकिन निगेटिव साइन के साथ, यानी माइनस कॉस थीटा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब उसी तरह से कॉस 270 माइनस थीटा अगर करें तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में, और कॉस थीटा देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब रही बात कि टेन 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा कॉट में बदलेगा, और टेन चूंकि पॉजिटिव होता है तो कॉट थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। उसी तरह से सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। और रही बात कि कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग काम करेंगे 270 प्लस थीटा के लिए। तो 270 प्लस थीटा अगर करोगे तो सोचो तो 270 में कुछ भी ऐड करेंगे 90 डिग्री से कम वैल्यू को तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारा देखो कॉस और सेक पॉजिटिव है और इसके अलावा बाकी सब निगेटिव है। तो काम करते हैं साइन 270 प्लस थीटा, तो इतना तो तय है कि 270 वाला वैल्यू है तो साइन कॉस में बदलेगा। अब साइन का वैल्यू इसमें देखो निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 270 प्लस थीटा अगर करेंगे तो सोचो कॉस थीटा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो कॉस साइन में बदलेगा पॉजिटिव साइन के साथ। tan 270 प्लस थीटा अगर करें तो tan थीटा देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा होगा। उसी तरह से कॉट 270 प्लस थीटा अगर करेंगे तो ये माइनस tan थीटा होगा। सेक 270 प्लस थीटा करेंगे तो सेक कॉसेक में बदलेगा और सेक थीटा देखो पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा सिर्फ लिखेंगे, कॉसेक थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर रही बात कॉसेक 270 प्लस थीटा का बात
तो ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, तो इसको नोट करिए जल्दी से जल्दी। अब देखिए दोस्तों, आगे हम लोग काम करेंगे, जैसे ये साइन थीटा है, कोस थीटा है, टैन थीटा है ना, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, ये कोसेक थीटा। सबके लिए वैल्यू लिखेंगे इधर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है 0 डिग्री है, यहाँ पे जो है वो 30 डिग्री है, यहाँ पे जो है वो 45 डिग्री है, यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री है, और यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री के बाद जो वैल्यू आता है वो 120 डिग्री है, फिर है 135 डिग्री, फिर है 150 डिग्री, फिर है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं, कोस थीटा का वैल्यू लिखते हैं, उसी तरह से टैन थीटा का वैल्यू लिखते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू लिखते हैं, सेक थीटा का वैल्यू लिखते हैं, और कोसेक थीटा का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारा वैल्यू लिखेंगे और आप भी मदद करिएगा कि क्या होगा। देखो साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। साइन 90 क्या होता है, 1। अब देखो साइन 120 डिग्री क्या होगा, साइन 120 क्या होगा। तो तुम ऐसे सोचो कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था। तो तुम सोचो इसको ऐसे कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री है, तो साइन 90 प्लस 30 का मतलब हुआ कॉस 30, और कॉस 30 क्या होता है, तो √3/2 होता है ना, कॉस 30 √3/2। तो चलो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा √3/2। उसी तरह से 135 है, तो ये समझो कि साइन 90 प्लस 45 है, तो कॉस 45, तो 1/√2। देखो ये साइन 90 प्लस 60, तो कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2। और ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0 होता है। अब कॉस 0 क्या होता है, तो 1। कॉस 30 कितना, √3/2, 1/√2। ये कितना हो जाएगा, तो 1/2, ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा का मतलब हुआ कि कॉस 90 प्लस 30 अगर करेंगे तो माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो माइनस साइन के साथ 1/2 लिख दो। उसी तरह से साइन 45, तो -1/√2 लिख दो। उसी तरह से साइन 60 अगर लिखेंगे माइनस साइन के साथ, तो -√3/2 लिख दो। समझ जाइए, और ये तो -1 हो जाएगा, ये तो -1 हो जाएगा। अब देखो टैन थीटा, फिर से सोचो, टैन थीटा जो है 90 प्लस थीटा टैन में क्या होता है, तो निगेटिव होता है। टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पहले 90 तक लिख लेते हैं, तो टैन 0 जो होता है वो 0 होता है, टैन 30 डिग्री 1/√3 होता है, टैन 45 डिग्री 1 होता है, टैन 60 डिग्री √3 होता है, और टैन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। क्या गलत लिख दिया क्या, सॉरी, टैन 90 डिग्री क्या होता है, तो 1/0 करेंगे ना, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब उसी तरह से कॉट 0 डिग्री अगर लिखेंगे तो अनडिफाइंड है ना, कॉट 0 डिग्री अगर लिखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और कॉट 30 डिग्री अगर लिखेंगे तो कॉट 30 कितना होगा, तो जाहिर है साइन टैन 30 जो है वो 1/√3 है, तो ये √3 हो जाएगा, ये तो 1 ही होगा, ये 1/√3 होगा, और
ये कितना होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे काम करते हैं कि tan का वैल्यू आगे क्या लिखें। यहाँ तक तो सब सही है, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 सब सही है। अब हम लोग काम करते हैं कि tan थीटा का वैल्यू यहाँ कितना होगा। तो सोचो, tan 90 + 30 करेंगे तो -cot 30 होगा। अब -cot 30 देखो √3 है, यानी -√3। उसी तरह से -1 यहाँ पे हो जाएगा, है ना, -45, और यहाँ पे -60, तो cot 60 -1/√3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो cot में, तो cot 90 + 30 डिग्री करेंगे तो tan 30 होगा, और tan 30 है -1, यानी -1/√3 यहाँ हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -√3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो अनडिफाइंड होगा, यहाँ तो अनडिफाइंड होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे काम करते हैं सेक थीटा के लिए। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, ये ऊपर जाएगा तो √2, ये ऊपर जाएगा तो 2, और सेक जो है 90 डिग्री क्या होगा, तो सेक 90 डिग्री क्या लिखें, तो थोड़ा सोचो, सेक 90 क्या होगा, अनडिफाइंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, तो साइन का ऑपोजिट करेंगे, यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। 30 डिग्री का तो यहाँ 2 हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जाहिर है यहाँ तक तो आप समझ गए। अब रही बात कि सेक थीटा का आगे का वैल्यू क्या होगा, तो सेक 90 + थीटा करेंगे तो जाहिर है वहाँ तो माइनस कोसेक थीटा होगा, तो -2, उसी तरह से -√2, -2/√3, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ -1। वैसे ही अगर कोसेक 90 + थीटा करेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा सेक थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 + थीटा करने पर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो हम लोग अगर कोसेक थीटा के लिए लिखेंगे तो 120 को क्या लिखेंगे, कोसेक 120 को लिखेंगे कोसेक 90 + 30 डिग्री, तो वो सेक 30 आएगा, और सेक 30 है 2/√3, 2/√3 को प्लस में लिखेंगे, उसी तरह से √2 को भी प्लस में लिखेंगे, उसी तरह से 2 को भी प्लस में लिखेंगे, और यहाँ पे ये वैल्यू इनफाइनाइट है तो यहाँ भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जाहिर है ये समझ में आ गया होगा। तो अब जो है इसको नोट करिए, फिर आगे। अब देखिए कुछ फॉर्मूला को पढ़ते हैं, जैसे sin a + b क्या होता है, तो ये होता है sin a cos b + cos a sin b। उसी तरह से sin a - b क्या होता है, तो ये होता है sin a cos b - cos a sin b। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब रही बात कि cos a + b क्या होता है, तो ये होता है cos a cos b - sin a sin b। अब cos a - b क्या होता है, तो ये होता है cos a cos b + sin a sin b। ठीक है, इसको जो है नोट किया जाए। अब रही बात कि tan a + b क्या होता है, tan a + b क्या होता है, तो tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 - tan a tan b। उसी तरह से tan
a माइनस बी क्या होता है, तो लिखेंगे tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो नोट करिए इसको, यहाँ तक लिखिए। फिर अब देखो, जैसे साइन 2a क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। इसी को हम लोग जो है 2 tan a, tan के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखेंगे। उसी तरह से cos 2a क्या होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर a, ठीक ना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अब चलो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये कितना हो जाएगा जी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो इसी को और क्या लिख सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, हम माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया क्या, तो सोचिए cos 2a का फॉर्मूला कितना आया, तो दो फॉर्मूला आया, एक तो यहाँ पे है और एक जो है वो यहाँ पे है, और एक तो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसको नोट करिए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि और भी फॉर्मूला है, तो बोलेंगे हाँ है, तो क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये सब फॉर्मूला cos 2a के लिए है। अब रही बात कि tan 2a क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan 2a भी सीख गए। अब रही बात कि sin 3a क्या होगा, तो 3 sin a माइनस 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a, सॉरी 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, sin क्यूब a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब देखो cos 3a क्या होता है, तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, cos 3a क्या होता है, तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो वैसे ये सब का जरूरत है नहीं, हाँ जरूरत किसका है, तो उसको याद रखिएगा। क्या है जरूरत, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों का जरूरत है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसको आप लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला लिखते हैं साइन a प्लस बी प्लस साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये होता है 2 साइन a इंटू कॉस बी। ठीक है, अब उसी तरह से अगर साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी रहा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तब क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी। अब देखो नेक्स्ट है कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या होगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या होगा, तो ये होता है 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b। अब देखो जैसे cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी अगर हो, तो माइनस 2 साइन a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है
वो भी इम्पोर्टेंट है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, उसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, तो ये होता है साइन सी माइनस साइन डी जो है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। अब नेक्स्ट जो है वो कॉस सी प्लस डी क्या होगा, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, तो इसमें होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो याद है रहेगा ये भी। अब देखो एक फॉर्मूला और है, उसको भी लिख ही देते हैं, क्या है, तो कॉस सी प्लस डी बाई 2 हम लोग वो तो काम कर लिए। अब जो है कॉस सी माइनस यहाँ पे कॉस डी है, तो ये क्या होता है, तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री जो है लगभग फिनिश हो गया है, और इसको अच्छे से पढ़िए। फिर हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर को, ठीक ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब पढ़ेंगे वेक्टर के बाद। या फिर समझिए कि एक चैप्टर हमारा छूट गया है, उसको हम लिखना भूल गए, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।